हे गाइस, वेलकम टू द वेब 3.0। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। तो सबसे पहले एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, tutorial29.html। ओके, और इस फाइल में जो है HTML का बेसिक कोड लिख लेंगे। टाइटल यहाँ पे चेंज कर देंगे टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट फाइल को सेव करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं और यहाँ पे अपनी फाइल जो है वो ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे 29 वाली फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का क्या यूज होता है। देखिए, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट जो होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और ये एक मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होता है। मल्टी लाइन टेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि अगर हम पीछे कुछ वीडियो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि इनपुट फील्ड पढ़ी है, राइट। तो इनपुट फील्ड में क्या होता है, इनपुट फील्ड में होता है कि हम उसमें सिंगल लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं। सिंगल लाइन मतलब अगर हम कोई बड़ा टेक्स्ट हमें लिखना है और अगर इंटर करके दूसरी लाइन से लिखना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते इनपुट फील्ड में, लेकिन वो फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है टेक्स्ट एरिया में। अगर हमें मल्टी लाइन्स टेक्स्ट लिखना है, राइट, तो हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। हम करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फॉर्म हम क्रिएट कर लेंगे, सबसे पहले फॉर्म, ठीक है। और फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं, राइट। टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, जैसे राइट कमेंट, ठीक है। ये हमने डाल दिया। फाइल को सेव करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसमें कुछ मल्टीपल लाइन्स कमेंट लिखना चाहें, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो, राइट, समथिंग, कुछ भी इस तरीके। देखो अब इंटर, जैसे ही इंटर करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, ये हमारा इंटर ही नहीं होता है, ठीक है, रिफ्रेश हो जाता है पेज, ठीक है। तो ये काम हम नहीं कर सकते इनपुट फील्ड में। तो ये काम करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है टेक्स्ट एरिया। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम br टैग लगा लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया, राइट। टेक्स्ट एरिया का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अभी फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट एरिया यहाँ पे बन चुका है, राइट। अब इसमें किसी भी तरीके से हम यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखो फर्स्ट लाइन, फिर इंटर करके सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, इस तरीके से जितनी मर्जी हो, जितना बड़ा टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे इजिली। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो टेक्स्ट एरिया है, अगर इस बॉटम राइट कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ पे देखो, इस पे जब होवर करेंगे तो ये देखो हमारा कर्सर जो है ड्रैगेबल बन जाता है, राइट। अब इसको क्लिक करके यहाँ पे हम ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से, देख रहे हो। जितना मर्जी हो इसकी विड्थ और हाइट को हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जितना हम टेक्स्ट लिखना चाहें, राइट। ये फैसिलिटी इस टेक्स्ट एरिया में होती है, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एट्रीब्यूट जो ये टेक्स्ट एरिया में है, राइट। इनके बारे में समझ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में जो नेम है, राइट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेम का क्या यूज होता है, वैल्यू का यूज क्या होता है, राइट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, राइट। तो इसमें हम कोई नेम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं कमेंट बॉक्स, राइट। कमेंट बॉक्स दे दिया और इसके बाद यहाँ पे ये है आईडी, ठीक है। आईडी क्या होता है, आईडी एक यूनिक नेम असाइन करता है। जो टेक्स्ट एरिया है इसका एक यूनिक नेम दे देते हैं, कोई भी नेम दे देते हैं, जैसे बॉक्स नाम से दे देते हैं या टेक्स्ट बॉक्स दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ये हमने दे दिया टेक्स्ट बॉक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे आईडी का यूज होता है, ठीक है। तो आईडी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। आईडी का अगर नहीं भी यूज करोगे तब भी ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया और अभी देखिए यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, प्रॉपर काम कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉल्स एंड रोज की। अब कॉल्स एंड रोज का मतलब क्या है, यहाँ पे ये डिसाइड करता है, कॉल्स जो होता है ये डिसाइड करता है कि हमारे बॉक्स की जो है ये विड्थ कितनी होगी, ठीक है। ये विड्थ को डिसाइड करता है और यहाँ पे रोज जो होती है ये हाइट को डिसाइड करता है कि हमारे बॉक्स की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे करके देखते हैं। अभी इनको दोनों को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो बाय डिफॉल्ट हमारी टेक्स्ट एरिया की विड्थ जो हाइट होती है ये बाय डिफॉल्ट इतनी होती है, ठीक है। इसको ड्रैग करके आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश करोगे ये बाय डिफॉल्ट इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अभी यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कॉल्स एंड रोज, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉल्स, यहाँ पे हम कर देते हैं 20, ठीक है। 20 कॉलम्स मैंने ऐड कर दिए, कॉल्स का मतलब कॉलम्स ऐड कर दिए, ठीक है। कॉलम्स का कहने का मतलब है कि विड्थ हमने सेट कर दी, राइट। और फाइल को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये हमारी विड्थ इतनी है, राइट। अभी क्या करते हैं, थोड़ा और इसको बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए 50 कर दिया हमने, ठीक है। और अभी रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो इसकी जो विड्थ है यहाँ पे बढ़ चुकी है, देख रहे हो। इसको और बड़ा करेंगे तो और यहाँ पे बढ़ जाएगी, 60 कर दे रहे हैं, तो ये देखो, राइट। और इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम रोज की। तो यहाँ पे रोज एट्रीब्यूट लिखेंगे और इसमें हम दे देते हैं मान लीजिए 10, ठीक है। 10 हमने दे दिया और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो इसकी हाइट यहाँ पे बढ़ चुकी है,
ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 और 12 कर दिया हमने, ठीक है, ये देखो और बढ़ गई, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कितनी भी हाइट और विड्थ यहाँ पे सेट कर सकते हैं कॉल्स और रोज के थ्रू, राइट। तो आई होप गाइज ये जो टेक्स्ट एरिया है आपको समझ में आया होगा, राइट। अभी एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट बटन बनाते हैं, राइट, जो सबमिट बटन है। तो यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, राइट, और सबमिट, और यहाँ पे लेते हैं सेंड, ठीक है। फाइल को सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ठीक है। और ये फॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ पे हम मेथड ले लेते हैं, एक मेथड और गेट, ठीक है। और यहाँ पे नेम दे देते हैं टेक्स्ट में नेम, और यहाँ पे लेते हैं इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड, राइट। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे देखिए नेम हमने क्या असाइन किया, इनपुट फील्ड, और यहाँ पे नेम कमेंट बॉक्स, राइट। और अभी फाइल को चलते हैं, सेव करते हैं, और अब देखिए अभी यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे हेलो, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो, ठीक है, हेलो कुछ भी लिख दो, ठीक है, रैंडम। और अभी क्या करते हैं, यहाँ पे सेंड करते हैं। जैसे सेंड करेंगे तो ये देखो गाइस, यहाँ पे इनपुट फील्ड में यहाँ पे हेलो आ गया, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये देखो हमारा कमेंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये इनकोड कर दिया यहाँ इसने जो भी स्पेसेस थे उनको, लेकिन ये हमारा जो डेटा है यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा इनपुट जो है ये हमारा काम करता है, जो टेक्स्ट एरिया है, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।